हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु है और ये मेरा चैनल है मैथमेटिक्स का। और आपको यहाँ पे कंपटीशन से रिलेटेड हर प्रकार के मैथमेटिक्स के टॉपिक यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो हमारा मेन फोकस रहेगा एसएससी 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला, भी 4 से 5 मंथ हैं उसके अंदर। जुलाई के आसपास उसका एग्ज़ाम होगा। अब मार्च में उसके वैकेंसीज़ निकलेंगी, जैसा कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है 2023 का। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा परसेंटेज। तो दोस्तों, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो हम परसेंटेज को यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला से ना करके उसको फ्रैक्शन में सॉल्व करके फिर उसको करना सीखेंगे हम। जैसे हम किसी भी चीज़ को जब हम 100% कहते हैं तो इसका मतलब वो चीज़ अपने आप में खुद का पूरा है। तो मतलब कोई भी चीज़ होती है वो खुद का पूरा कब होती है, जब वो अपना 100% हो। ऐसे ही अगर हम उसका 200% कहेंगे तो इसका मतलब वो 2 गुनी हो गई, और 300% कहेंगे तो वो 3 गुना हो गई। इस तरह से परसेंटेज का चलता है। अब जैसे किसी चीज़ का 50% है तो उसका 50% कब होगा, जब उस चीज़ का आधा होगा तो उसको हम 50% कहेंगे। इसी तरह अगर कोई चीज़ खुद का 1/4 हो तो वो चीज़ होती है 25%। तो आज हम परसेंटेज की बेसिक क्लास करेंगे। तो जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ 100% है, यहाँ पे जो परसेंट है, इस परसेंट का मतलब एक्चुअली 1/100 होता है। जिसके साथ परसेंट है, अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको 100 से डिवाइड कर लें। अब जैसे 100% है तो मैं यहाँ पे 100, और ये जो अब परसेंट है ये कितना है, 1/100। तो मतलब किसी भी चीज़ को 100 से डिवाइड करना। 100% उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, मतलब वो चीज़ 1 है, मतलब खुद का पूरा है वो चीज़। इसी तरह अगर मैं कहूँ 50%, 50% क्या होगा उसका, 50/100। तो ये कितना आ गया, 1/2, 1/2। ठीक है। तो इसी तरह हम कुछ जो बेसिक वैल्यूज़ होती हैं उनको देखते हैं। तो इस तरफ तो हम लिखेंगे परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू या प्रतिशत मान जिसको हिंदी में बोलते हैं। और इधर लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू उसकी, फ्रैक्शन वैल्यू। ये बेसिक क्लास है, इसी के बेस पे हम पूरा जो परसेंटेज का टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। बस ये कुछ परसेंटेज वैल्यू होती हैं, इनको अगर हम, वैसे तो ये याद हो जाती हैं, या फिर ना भी हों तो उस टाइम भी हम इनको निकाल सकते हैं। जैसे अब है 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 10% का भिन्न मान जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को। तो ये होगा 10/100, कितना हो गया, 1/10। ठीक है। अगर 10% है इसका मतलब वो खुद का 1/10 है उस पूरी चीज़ का। ऐसे 20% करते हैं, 20% कितना हो जाएगा, 20/100 कितना हो गया, 1/5 या 2/100, 1/5। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, पहले 10% था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 20 कर दिया। सेम चीज़ इधर हो रही है, 1/10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। करके देख लो, 1/10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5। ठीक है। तो इसी तरह दोनों साइड ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी चीज़ का 50% निकाल रहे तो वो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है। जैसे देख लेते हैं, जैसे 100% कितना होता है, 1 होता है, 1/, या फिर 100/100 जैसे मैंने पहले करके दिखाया था, 100/100 कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह 50% अगर हम निकालेंगे तो 50% क्या होता है, 50/100, 1/2, हाफ हो गया कोई भी चीज़। 25% अगर हम निकालेंगे तो 25/100, करके देखना इसको, 25/100 कितना हो गया, 1/4। यहाँ आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो रहा है। जैसे इसको मैंने 1/2 से डिवाइड किया है तो ये भी 1/2 से डिवाइड हो गया। इसको 1/2 से फिर डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ से 1/4 से किया, वो मान लो 1/2 से किया, तो इसको भी 1/2 से कर दिया डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई।
तो जो चीज़ करेंगे वो वही चीज़ इस तरफ होगी। अब इसका और अगर हम हाफ़ करें, अब जैसे हम गए 25 का हाफ़, 25 का हाफ़ कितना होता है? 12.5%। 12 से 1/2 या फिर 12/2, ये कितना होगा? 1/8। इसके अंदर निकालने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये इतना है तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1/8। 25% 1/4 था, तो इसका मतलब इसको 1/2 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। इसी तरह कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ये हैं, ये भी वैल्यू डायरेक्ट आ जाते। 25% किसी चीज़ का बोल दे, मान लो ऐसे 200 रुपये है, उसका 25% हमें किसी और को देना है, तो बताओ हम कितने रुपए देंगे? तो उसको डायरेक्ट 1/4 से हम डिवाइड कर देंगे 200 को, कितना आ गया? 50 रुपीज़ हमें देने हैं। ये तो बेसिक बात है बताने के लिए, बाकी ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अब जैसे कुछ वैल्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम के अंदर यूज़ की जाती हैं, वो हम डायरेक्ट बता देते हैं, बाकी आप करो तो वो हो जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे फर्स्ट है हमारी, अगर 16 2/3 आपको दे रखा है तो ये होता है 1/6। सेकेंड है 14 2/7, अगर आपको दे रखा तो होएगा 1/7। इसी तरह अगर आपको दे दिया 11 1/9, तो वो होता है अपना 11 1/9% है, तो वो कितनी होगी? 1/9। फोर्थ है 9 1/11, ये कुछ परसेंटेज हैं जो ये याद होनी चाहिए, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू। 9 1/11 दे रखा है, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/9। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 16 3 48, 48 और 2 50, तो ये क्या हो गया? 50/3, वही मैंने बताया परसेंटेज है, तो 1/100। 1/100 करेंगे तो 2, और ये हो गया 1/6। ऐसी सारी हैं ये। 14 7 98, 14 7 98, 98 और 2 100, 100/7, 100/7 मल्टीप्लाई नीचे 100 से करेंगे, कट जाएगा 1/7। देखो 14 7 98, 98 और 2 100 बटे में 7, ही कितना आ गया? 1/100 से करेंगे तो 1/7 आएगा। इसी तरह ये दोनों वैल्यू, इसका डायरेक्ट कर सकते हो आप। 11 1/9% हो तो 1/9 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, और 9 1/11 हो तो 1/11 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ये चीज़ें, अब ये चीज़ें आई होप के सबको समझ आ गई होंगी। अब अगर आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आ गई तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर हम डायरेक्ट इनका यूज़ करेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, वो आप अब देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, हिंदी में बोले तो क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा मतलब जो चीज़ लगातार हो क्रम से, सक्सेसिव, एक के बाद एक। अब इसमें हमें क्या रखा है? 10 और 10% का समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? मान लो आप कहीं गए हो बाज़ार में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे 10 प्लस में 10% ऑफ है किसी चीज़ पे, तो हम सोच लेते 20% ऑफ है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं होती। अब जैसे अगर किसी चीज़ पे कहते 50% प्लस में 50% ऑफ, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो चीज़ 100% ऑफ होगी तो मैं फ्री में दे देगा, ये चीज़ नहीं होती। रियल में ये चीज़ होती है, जैसे कोई भी चीज़ है 100 है मान लो, उसका 50% हुआ। पहला 50% तो होता है जो जो फर्स्ट उसकी मेन वैल्यू थी उसमें से 50% कम हो गया, मतलब बच कितना के 50। दूसरा 50% है, वो बची हुई पे 50% लगेगा, मतलब 25 लगेगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास? 25 रुपये की चीज़ वो अब भी है। ऐसे किसी भी परसेंट को अगर हम जोड़ दें, कितनी बार भी जोड़ लो, लेकिन वो ज़ीरो में कभी नहीं मिलेगी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में के अंदर। अगर मान लो कोई ये भी लिख दे 50% प्लस 50% प्लस 50% ऑफ है, तो भी वो चीज़ आपको ज़ीरो की नहीं मिलेगी, तो भी वो आपको 12.5 रुपये की ज़रूर मिलेगी। 100 में से 12.5% की, सॉरी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10%। बेसिक सा क्वेश्चन है ये। जैसे हमें पता है, अभी हमने किया था 10% है, और ये 2 10, एक और 10%, दो उसने हमें डिस्काउंट दे रखे हैं। तो 10% का भी हम करके आए थे, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10/100, वैसे डायरेक्ट याद होगा 1/10 है, तो कितना हो गया? ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/10।
तो जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा होती है टोटल, जिस भी चीज़ पे निकालते हैं उसकी टोटल वैल्यू होती है। ये नीचे जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होगी ये होती है टोटल वैल्यू। तो इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो इसका टोटल होता है, जो ऊपर जो वैल्यू होती है वो इसकी, जो हमें प्रॉफिट लॉस या जो भी कुछ दे रखा है वो इसका न्यूमरेटर होता है। हर होगा उसकी कंप्लीट वैल्यू, और अंश जो होगा वो उसकी जो भी हमें लॉस या प्रॉफिट जो भी दे रखा है उसके हिसाब से वो वैल्यू ऊपर होती है इसकी, जो हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। अब जैसे 10% हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो मतलब 10 रुपीज़ के ऊपर 1% का 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, और इधर 10 के ऊपर 1 का प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब अगर वो चीज़ 10 की है और हमें 1 का प्रॉफिट मिल रहा है तो वो हमें कितने की मिलेगी, 9 की। ठीक है, 10 की चीज़ 9 की। और इस सेकंड केस में भी ये 10 वाली जो चीज़ हमें 9 में मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/10, 10% की 1/10। और कोई भी है जो वैल्यू थी उसकी मान लो 10 थी, मैंने बताया था नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है, और ऊपर वाली अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा तो वो चीज़ कितने की मिली, 10 की चीज़ हमें 9 में, और यहाँ पे भी 10 वाली 9 में। अब यहाँ पर हम इनका मल्टीप्लाई कर देते दोनों का, ये हो गया 100 और ये हो गया 81। 100 कंप्लीट होता है खुद में, 100% मतलब 1%, सॉरी 100% मतलब वो चीज़ कंप्लीट होती है खुद का। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 100 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ थी तो वो हमें 81 रुपीज़ के अंदर मिल रही है। तो हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 100 माइनस 81, 19% का हमें क्या मिल गया डिस्काउंट इसके ऊपर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको एक बार फिर देखिए, जैसे 10 और 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना था, कितना होता है, तो 10% का होता है 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू, और इस 10% का होगा 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ तो 10 वाली चीज़ हमें 9 में, और यहाँ पे 10 का हो गया 9 में, तो यहाँ में हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये 100 की चीज़ हमें कितने मिली 81 में, मतलब हमें कितने का डिस्काउंट मिला उस पर, 19 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। इसका एक फॉर्मूला भी होता है दो के अंदर, दो के केस में, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। जैसे x की वैल्यू जो फर्स्ट हमें डिस्काउंट दे रखा वो, और y की वैल्यू जो सेकंड डिस्काउंट है वो, तो यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं 10 प्लस में 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100। 10 और 10 20, यहाँ से 10 और 10 100, 100 अपॉन में 100 1, तो 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 19%। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। बाकी ये सिर्फ इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, और जो हम ये फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल के इसको कर रही है हमारे आगे सभी क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगी। तो अब हम इसके जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसके अंदर है फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा था 10% और 10% का, इसके अंदर है हमारा 10% और 20% का, वो ये सक्सेसिव डिस्काउंट इसके अंदर निकालना है। तो इसको करेंगे फटाफट। 10% है हमारे पास और इधर हमारे पास 20%। 10% का कितना हो जाएगा हमारा 1/10, 20 का हो जाएगा 1/5, या फिर इसको डायरेक्ट करेंगे 2/10, 1/5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10 की चीज़ हमें 9 में, और यहाँ पे हमें 5 की चीज़ कितने मिल गई 4 में। या फिर आप इसको चाहो तो इसको 2/10 भी रहने दे सकते हो, आसान होगा उससे, क्योंकि 10 और 10 100 हो जाएगा। ठीक है, किसी से भी कर सकते हो, इससे भी हो जाएगा। बाकी 10 की चीज़ 9 में और यहाँ 5 की चीज़ 4 में, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 36। अब हमें पता है कोई भी चीज़ होती है खुद का 100% होती है, तो इसका 100 बनाएंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, और जो चीज़ यहाँ पे करिए सेम एज इट इज़ उसको दूसरी तरफ करना पड़ेगा। 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 100, और इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 72। मतलब 100 रुपीज़ की अगर वो चीज़ थी तो हमें 72 में मिल रही है। तो सीधी सी बात है, हमारा कितना डिस्काउंट मिला, 100 की चीज़ 72 में, तो हमारा डिस्काउंट हो गया 28%, हमारी आंसर आ गया।
अगर दो डिस्काउंट हमें 10% एंड 20% के दे रखे हैं तो उनका सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा होगा 28%। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी सेम उसी की तरह है, बट क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू और फालतू होगी। 10%, 20% एंड 30% का जो समतुल्य बट्टा है, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, वो आपको बताना। तो हमारे एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। वो फॉर्मूला यहाँ पर फेल हो गया क्योंकि ये सिर्फ दो वैल्यू के लिए था और यहाँ पे हमें तीन वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो हम अपना उसी के हिसाब से चलेंगे। 10% है तो 1/10, 20% है तो 2/10, क्योंकि 100 है। 20 अगर मैं करूँगा 20/100 तो ये कट गया। मैं इसको और ना काटते हुए 2/10 रखूँ क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई होने पे 0 रहेगा और वह फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए। 30% है तो 3/10। 10 की चीज़ कितने में? 9 में। यहाँ पे 10 की 8 में, यहाँ पे 10 की 7 में। ठीक है, मिल गया हमें। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72, 72 को 7 से करेंगे 4, ये आ गया हमारे पास 504। मतलब अगर कोई चीज़ 1000 की है तो वो हमें कितने में मिलेगी? 504 में। लेकिन हमें पता है परसेंटेज वैल्यू 100 होती है किसी भी चीज़ का। तो मैं यहाँ पर इधर 1000 है तो इसका 100 बनाने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड। 10 से डिवाइड करूँगा तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, 100 बन जाएगा। यहाँ 10 से डिवाइड करा है तो इसको भी 10 से डिवाइड करूँगा, ये हो जाएगा 50.4। ठीक है, अब 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है वो मेरे को 50.4 में मिल रही है, तो मेरे को कितना डिस्काउंट मिला? 100 में से 50.4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 49.6% हमें उसके ऊपर डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये जो हमने देखा था, ये जो फॉर्मूला था, ये सिर्फ दो वैल्यू तक तो ठीक था, लेकिन तीसरी वैल्यू अगर लगातार ऐसे पूछ ली तो फिर नया फॉर्मूला याद करो। ठीक है, और ये जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, जो हम फ्रैक्शन में इसको करके और फिर जो निकाल रहे, इसके अंदर अगर आपको लगातार चार वैल्यूज़ भी दे दे, 10%, 20%, 30% और फिर 40% भी दे दें, तो भी हम यहाँ से लगातार उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, इसके अंदर थोड़ी वैल्यूज़ इसने अजीब दे रखी हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए किसका? 12 1/2%। ठीक है, सिंपल वैल्यू ना देके इसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दी है। 12 1/2% और 11 1/9% एंड 10%। इन तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट हमें निकालना है। तो इनका सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे 12 1/2% है और इधर है 11 1/9 और यहाँ हमारा 10%। 12 1/2 का क्या होगा? 12 2 24 और 25 अपॉन में 100, परसेंटेज का 100 नीचे और एक कट होगा तो 1/4। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आएगा? 1/8 इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, ये 2 है तो यहाँ से हमारी वैल्यू इसकी आ गई 1/8। ऐसे यहाँ से हमने किया था 11 1/9 कितना होता है? होता है 1/9। डायरेक्ट याद है? ठीक है, नहीं इसको सोल्व करेंगे फिर 100 से डिवाइड करेंगे, यही आएगा। 10 का कितना होता है? 1/10, जो हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे 8 की जो चीज़ है हमें मिल रही है 7 में, क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। 9 की चीज़ मिलेगी कि 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 में, 9 वाली 8 में, और 10 वाली हमें कितने मिलेगी? 1 सब्ट्रैक्ट होके 9 में। ठीक है, अब देखो, अब अगर यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 720 और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 504 आएगा शायद, हाँ,
लेकिन ये जो दो वैल्यू हैं ये हमारी ठीक नहीं रहेंगी। अब अगर ऑपोजिट में अगर ऐसे हो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। आप इनको कट कर सकते हो, ये कट हो गया। 9 है इधर, ये 9 से 9 कट हो गया, लेकिन ये ऑपोजिट साइड से कट होगा। जैसे डिवाइड में होता है रेशियो में, वैसे ही होगा ये। उसी तरह से ये इधर कट होगा। एक साइड को कभी भी कट नहीं करना है। 8 है तो इस तरफ वाले 8 से 8 कट, 9 इधर है तो इस साइड वाले 9 से 9 कट। अब हमारे पास क्या बचा, 10 और इधर है हमारे पास 7, मतलब 10 और ये हो गया 7। 10 की चीज़ हमें 7 में मिल रही है, मतलब 10 की 7 में। लेकिन क्या था, 100 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और जैसा इधर मल्टीप्लाई किया उसी तरह से इधर करेंगे। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, कितना आ गया, 100 की कोई चीज़ है वो हमें 70 रुपीज़ में मिल रही है, तो इसका मतलब 30% का हमें उस पर क्या हो गया, प्रॉफिट। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ से देख सकते हो आप, अगर 3 टाइप की वैल्यूज़ भी हमें दे रखी हैं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, तो भी वो इस टाइप से हो जाएगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और फ्रैक्शन से उसकी वैल्यू निकालिए। जैसे 12 1/2 था, तो ये हो गया 1/8। 1/8 है तो इसका मतलब 8 होगी टोटल वैल्यू, और 1 हो गया जो कि हमें डिस्काउंट था, तो 1 उसमें से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 की चीज़ हमें मिली 7 में। इसी तरह 9 की कोई चीज़ है तो वो हमें 1 सब्ट्रैक्ट हो कितने मिलेगी, 8 में। और ये इधर 10 है तो 10 की अगर कोई चीज़ है तो वो हमें 1 सब्ट्रैक्ट हो के हमें मिलेगी 9 में। अपोजिट साइड हमने कट कर ली तो यहाँ से 10 बचा और ये इधर आ गया 7। तो 10 और 7 हमारे पास आए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 100 बनाना है उसका। तो 100 की चीज़ हमें कितने में मिली, 70 में। यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करते तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते, ऐसे नहीं है एक तरफ 5 से कर दिया एक तरफ 2 से कर दिया, वो कोई नहीं होता। डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साइड जो होगा वही दूसरी तरफ करना पड़ेगा आपको। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, कंप्लीट हो गया। 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70, मतलब 100 की चीज़ हमें कितना में मिली, 70 में। मतलब हमें कितना हो गया, 30% का उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस टाइप का हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये सक्सेसिव डिस्काउंट जो था हमारे, ये लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो इसमें कंप्लीट हो गए। ये टाइप आपको पता चल गई होगी इसके अंदर। अब हम इसका एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पॉपुलेशन में भी इसको सक्सेसिव डिस्काउंट को, ये अभी तो सिर्फ ये छूट वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, सॉरी, सक्सेसिव डिस्काउंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जो हमें सक्सेसिव डिस्काउंट जो चीज़ों पे मिलता है, जैसे 10% प्लस 20% प्लस 30% ऑफ कोई चीज़ है, उसका कितना परसेंट बनता है, तो वो दे रखा था। इसी तरह इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है, किसी शहर की जनसंख्या जो है 20% की दर से लगातार 3 वर्षों तक बढ़ती है। मतलब हर साल वो जो है 20%, फिर नेक्स्ट ईयर 20%, फिर उससे नेक्स्ट ईयर 20%, इस तरह से वो इंक्रीज़ हो रही है। तो कह रहे यदि उस शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 1250 हो, 1250 अगर उसकी जनसंख्या आज की है, तो बताओ 3 वर्षों बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। वही हमें सक्सेसिव वाले तरीके से चलना है। बस थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें कम नहीं हो रही कोई चीज़, इसके अंदर जनसंख्या इंक्रीज़ हो रही है। जो हम करेंगे जब ध्यान रखेंगे, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 20%। 20% इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 20% इन 3 सक्सेसिव ईयर। 3 लगातार सालों में, ठीक है, बढ़ रही है वो। इफ़ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 1250 देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 सालों के बाद की उसकी आपको निकालनी है। देखें इसमें जैसे फर्स्ट अगर हम करें तो हमें पता है इंक्रीज़ किस रेट से हो रही है, वो हो रही है हमारी 20% की रेट से इंक्रीज़ हो रही है। 20% क्या होता है, 20% पता है हमें 1/5, ये करके देख लो। अब अभी हमने किया है, 2/10 भी रख सकते हो, इसको 1/5 भी रख सकते हो, क्योंकि अब ये अकेला है तो इसको 1/5 हम कर लेते हैं। ठीक है, 1/5 हो गया है। तो
लगातार 3 सालों तक क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब 5, ये मैंने बताया था नीचे की जो चीज़ होती है वो क्या होती है, टोटल, और ऊपर की क्या है, इंक्रीज डिक्रीज, जो भी कुछ दे रखा है प्रॉफिट लॉस वो होता है वो। अब पॉपुलेशन क्या इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब 5 से कितनी हो गई, 6। ये सिर्फ एक साल में हुई है, अगले साल भी यही हुआ है, 5 की 6 हो गई, उसके अगले साल भी 5 से 6 हो गई। ठीक है, ये इंक्रीज उसके अंदर चल रहा है। तो एक साल 5 से 6, अगले साल 5 से 6, उससे अगले साल 5 से 6, 3 साल का था वो कंप्लीट हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 125, 125। और इधर 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये कितना होता है, 216। 125 हो गया, हमारा हो गया 216। वर्थ ये हो गई प्रेजेंट पॉपुलेशन, और ये हो गई 3 साल बाद की। हमें दे कितनी रखी है प्रेजेंट पॉपुलेशन, 1250, और इसके नीचे लिखी 1250 है। ठीक है, इसके जैसा ही है, पर 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब मैंने बताया था इधर जो करना है वही चीज़ इधर होगी। तो एक तरफ हम जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, दूसरी तरफ भी वही होगा हमारा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2160। तो मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन उसकी ये है जो हमें दे रखी थी, और 3 साल बाद उसकी पॉपुलेशन आ जाएगी 2160। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए 4-5, और आपको ये फ्रैक्शन में चेंज करके परसेंटेज हमने सिखाया है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।